वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया मुंबई का कमाटीपुरा इलाका। ये इलाका प्रोस्टिट्यूट और सेक्स वर्कर्स से भरा रहता है। लेकिन आप ये जानकर शॉक्ड हो जाएंगे, इस इलाके के अंदर एक ऐसी जगह भी है जिससे आज भी यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा घबराते हैं। वो है कोठा नंबर 25। आप लोगों के मुझे बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि आखिर कोठा नंबर 25 में ऐसा क्या हुआ था। तो आखिर कोठा नंबर 25 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पूरा का पूरा इलाका इस एरिया से बहुत ही ज्यादा घबराता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा और ये एक वास्तविक घटना है जिसके बारे में मैंने फुल रिसर्च की है, जो आप जानकर शॉक्ड हो जाएंगे। सो हे एवरीवन, मेरा नाम है शिवा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। कमाटीपुरा इलाका 19वीं सदी के आखिरी दिनों में बसाया गया था, जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था। अब ये इलाका एस्टेब्लिश कैसे हुआ? अलग अलग एरियाओं से लड़कियों को किडनैप कर यहाँ पर लाया गया। कुछ लड़कियों को झूठ बोलकर यहाँ पर लाया गया, उन्हें शादी का झांसा देकर यहाँ पर लाया गया और उन्हें एक सेक्स वर्कर बनाया गया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उस टाइम पर पैसों के चलते अपनी बच्चियों को बेच दिया और उन बेची हुई लड़कियों को यहीं पर लाया गया। इससे रिलेटेड काफी सारी मूवीज में आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा, जहां पर ऐसे ही पहले लड़कियां बेची जाया करती थी। सब लड़कियों को लाकर इस जगह पर उन्हें प्रेशर कर फोर्स कर इस काम के लिए मजबूर किया गया और उनसे फोर्सली ये काम कराया गया। और जब ये काम शुरू हो गया तो कमाटीपुरा इलाका बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। इतनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ रहती थी कि यहाँ पर पुलिस लगती थी इसका ट्रैफिक क्लीन कराने के लिए। इतना ज्यादा ट्रैफिक रहना, इतना ज्यादा भीड़ का रहना कि मुंबई की चहल पहल सिर्फ कमाटीपुरा में ही देखने को मिलती थी। लोग अपनी डिजायर्स को, अपनी नीड को पूरा करने के लिए आते थे। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। बिहार के एक आदमी ने अपनी बेटी को बेचा और उस लड़की को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वो बच्ची बहुत ही ज्यादा छोटी थी, उसकी उम्र लगभग 16 या 17 साल रही होगी। उस बच्ची को जब वहां से कमाटीपुरा लाया गया और उसे एक कमरे में कोठा नंबर 25 में रुकाया गया। अब जब वो यहाँ का माहौल उसने देखा तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई और उसने लोगों से पूछना शुरू किया कि यहाँ पर ये सब चलता क्या है। और उसे जब ये चीजें पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई और उसने यहां से भागने की भी कोशिश की। तो इन लोगों ने उसे मारकर उसी कमरे में बंद कर दिया और उससे कहा कि हम जैसा बोलेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। और उसी रात उसके पास उसका पहला कस्टमर भेजा गया। अब वहां पर उस लड़की ने कुछ ऐसा कदम उठाया जो बहुत ही चौंकाने वाला था। उस लड़की ने अपने उस पहले कस्टमर की गर्दन को काट दिया और वो कस्टमर वहां पर जान से मर गया। ये देखकर जो कमाटीपुरा की मालकिन थी, उन्होंने उस लड़की को जिंदा उसी कमरे के अंदर जला दिया। इसके बाद काफी टाइम तक वो कमरा बंद रहा। फिर उस कमरे को क्लीन कराया गया और वहां पर एक नई लड़की को लाया गया। यहीं पर शुरू होता है एक हॉरिफाइंग ट्विस्ट। जब वो नई लड़की उस कमरे में आई तो उसका पहला कस्टमर उसे भेजा गया। तो वो रात तो जैसे तैसे उसकी कट गई, लेकिन अचानक से सडनली अगले ही दिन उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। अब उसने ऐसा क्यों किया ये किसी को नहीं पता, क्योंकि उसके ऊपर ये फोर्सली दबाव नहीं बनाया गया था। वो खुद ये काम करना चाहती थी। कमरा फिर से खाली हो गया तो वहां पर फिर से एक नई लड़की को लाया गया। उस लड़की ने भी थोड़े ही दिनों बाद आत्महत्या कर ली। अब ये चीज बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली थी कि आखिर लड़कियां यहाँ पर आत्महत्या क्यों कर रही हैं। तो जब तीसरी लड़की को वहां पर लाया गया, 2-3 दिन रुकने के बाद उस लड़की से पूछा गया कि तुम इस कमरे में इतनी परेशान से क्यों लगती हो। तो उस लड़की ने जो खुलासा किया वो बहुत ही चौंकाने वाला था। उसने बताया कि रात में किसी लड़की के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कि कोई लड़की कोने में बैठकर रो रही है और कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई डोर नॉक कर रहा है। दोस्तों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप कितने तगड़े गूज़बम्प्स मुझे आ रहे हैं और ये एकदम सच्ची कहानी है। तो जब उस लड़की से ये बात पूछी गई और उसने बताया कि वो बहुत ही ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होती है क्योंकि ये आवाजें रात भर उसे सुनाई देती हैं। और सेम चीज बोलने के बाद उस लड़की ने भी 1 से 2 दिन बाद सुसाइड कर लिया। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो उस कमरे में हवन पूजन वगैरह कराएंगे ताकि ये चीजें ठीक हो जाएं। तो उन्होंने कुछ पंडितों को बुलाकर उस कमरे में हवन पूजन कराया, उसकी एक नई ओपनिंग की, नए सिरे से ओपनिंग की ताकि ये कमरा अब ठीक ठाक चलेगा। अब इसमें कुछ भी ऐसा कांड नहीं होगा। और वहां पर एक नई लड़की को लाया गया जो कि 5 से 6 दिन टिकी और फिर उसने भी आत्महत्या कर ली। तो ये चीज इन लोगों को साफ समझ आ गई कि भाई साहब ये कमरा बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि लोग ऐसे मरते रहेंगे और ना जाने कितनी लड़कियां उन्हें खोनी पड़ेंगी। और तब से वो जो कोठा नंबर 25 है वो हॉन्टेड घोषित हो गया। तब से उस एरिया से, उस रूम से लोग इतना ज्यादा डरने लगे कि उस तरफ लोगों ने जाना तक बंद कर दिया। और जो उस कोठे की मालकिन थी, थोड़े ही टाइम बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। और कैसे हुई ये किसी को भी नहीं पता। अचानक से लेटे लेटे उसे मौत आ गई। डॉक्टर्स का ऐसा कहना था कि उन्होंने कुछ ऐसा शॉकिंग देख लिया था जिसके बाद इन्हें अटैक आ गया। उनकी आंखें फटी की फटी हमें देखने को मिली। हर कोई ये बात समझ चुका था कि इसकी मौत कैसे हुई है। उस लड़की की आत्मा, बताया जाता है कि आज भी कमाटीपुरा में कहीं ना कहीं घूमती है, क्योंकि आकस्मिक मृत्यु में और ऐसी तड़पती मृत्यु से आत्मा इस लोग को नहीं छोड़ती। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सही ना लग रही हो, अगर आपको ऐसा लग रहा हो चीजें झूठ बता रहा है, आप जाकर गूगल भी कर सकते हैं। यार चीजें
चीज़ें इतनी ज़्यादा वहाँ पर ब्रूटल हो गई थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आप वीडियो को लाइक करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर मैं आपको ऐसी वीडियोस देता रहूँ। सो बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।